हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज पपूज थ्योरम में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इसके पहले के दो जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के नाम से दो मैंने वीडियोस बनाए हैं। थ्योरम 1 था वॉल्यूम के से रिलेटेड था और थ्योरम सेकंड था सरफेस एरिया से रिलेटेड। एज यू नो कि हम लोग सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने दो चीज़ों पे बेसिकली बात की थी, वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे। ये बात अलग है कि दोनों के मैंने तीन तीन पार्ट अलग से किए थे, कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक। इसके भी कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक, इन तीनों के अलग अलग सेक्शन के मैं वीडियोज भी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये इसी की बेस पे इन्हीं चीज़ों को मैं कंसीडर करते हुए मैं पपूज थ्योरम के जो दोनों थ्योरम 1 और 2 जो मैं डिस्कस किया था उसमें मैंने एक वॉल्यूम से रिलेटेड मैंने एक थ्योरम आपको दिया था और दूसरा सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो ये बात इसमें दो चीज़ें और आप कंसीडर कर सकते हो। एक ईटा, ईटा का मतलब होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और दूसरा एरिया। इसमें सरफेस एरिया के अंतर्गत दो चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा का मतलब हो गया सेंट्रॉइड, या फिर कह सकते हो सेंट्रॉइड की पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले एक्सिस के थ्रू, और दूसरा एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। पेरीमीटर की बात कर सकते हो, पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके पहले इस वाले जो वीडियोस मैंने दो पार्ट में बनाया था उसमें देख लिया था। एक चीज़ और याद रखना, इसके क्वेश्चंस, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस सबसे चीज़ देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एंड दी वॉल्यूम, और वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना है ऑफ द एंकर रिंग। रिंग का मतलब हो गया कोई सर्कल, generated by the revolution of a circle of radius a, जिसका रेडियस a है, about an axis in its own plane, distance b from the center। देखो, डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर का मतलब हो गया उसके सेंट्रॉइड की पोजीशन गिवन है उसमें, उस सर्कल के। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसको एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू का बना दिया। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको थोड़ा सा ये अप एंड डाउन लग रहा है, तो ये ड्राइंग का डिफेक्ट है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। बट ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था। सर्कल है, ये बिल्कुल टेढ़ा सा लग रहा है बट ये बिल्कुल सर्कल है। ठीक है, ये कह रहा है जो इसका सेंटर है ना, इसके सेंटर से एक्सिस ऑफ जो रोटेशन हमने एक्स लॉन्ग अगर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी। क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये बी। और जो इसका एक्चुअल में इसका जो रेडियस है ए है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एस से, और दूसरा वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में मुझे दोनों थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडामेंटल मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी एक्सिस के अलोंग किसी क्लोज बॉडी को अगर हम रोटेट कराते हैं, जिसका हमें सेंट्रोइड की पोजीशन पता हो, और उस बॉडी का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन में का या फिर इस बॉडी का, क्लोज बॉडी का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट सा क्वेश्चन बताया था, जो कि आपको पता होगा, 2 पाई ईटा ए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ये आया है, ये सारी चीज मैं प्रूफ कर चुका हूँ। 2 पाई के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज फेंक दो, ऐसे पड़े रहने दो। ईटा का मतलब क्या हो गया, ईटा आपका जो बी गिवन है डेट इज ईटा। सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है जिसपे उस बॉडी का टोटल वेट वर्क करता है, उस वाले पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, जिस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कराते हो आप, वहां से डिस्टेंस कितना, ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी। इसका एरिया जरा बताइए कितना होता है। ये सर्कल है, सर्कल का अगर एरिया आपको सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। आर तो है नहीं यहाँ पे, आर की जगह पे ए है, तो पाई ए स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी। तो ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके सरफेस एरिया की अगर बात करोगे आप, तो इसका एक्चुअल में जो इसका सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 पाई ईटा। ये सब कैसे आया मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सब बता चुका हूँ पहले। ईटा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जिस भी शेप का, जिस भी क्लोज बॉडी का जो उसका शेप होता है, उसका क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर, है ना। जो जिस पॉइंट को
को एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होता है तो उसका पेरीमीटर जो उसकी लेंथ पाथ की आती है उसका पेरीमीटर ईटा का तो अभी मैंने बता दिया क्या है, ये है सेंट्रॉइड। और 2 पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको एज इट इज आपको क्या करना है, पुट करना है। तो सेंट्रॉइड की पोजीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, बी दे रखी है। 2 पाई को एज इट इज लिख लीजिए। और पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई इंटू ए होता है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 टू ज़ा 4 तो आएगा ही, पाई इंटू पाई करोगे तो पाई स्क्वायर होगा ही, और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे ही आएगा। तो सरफेस एरिया एक्चुअल में क्या इसका आ गया, 4 पाई स्क्वायर ए बी। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके आएंगे, वो आते हैं। इट्स वेरी इजी, आपको सिर्फ कुछ फंडामेंटल और थियरी बता रहनी चाहिए, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन मैं इसी के बेस पे और करके आपको दिखाता हूँ। आपको बताना फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कुलर एरिया। आप देखो सेमी सर्कुलर के बारे में आपको पता है, सेमी सर्कुलर कुछ ऐसा होता है, हाफ सर्कल, है ना। तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और आपको पता है ये एक्स एक्सिस है। इसके सेंट्रॉइड की पोजीशन, ये जो जी वाली पोजीशन होती है, जो सेंट्रॉइड इसे पूरा वर्क करता है, कहीं पे यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो सपोज कर लिया ये यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड दी पोजीशन ऑफ, हमें ईटा की वैल्यू भी बतानी है। पोजीशन का मतलब ईटा मतलब सेंट्रॉइड की पोजीशन बतानी है। आपको ये चीज समझ में आ रहा है, सेंट्रॉइड की पोजीशन बतानी है। तो सिंपल सा फंडामेंटली जान लो, आपको चीजें इसमें पता है। अगर आप आपको सारी चीजें पता है, मान लो ये जी है पॉइंट जो सेंट्रॉइड को दिखाता है। आपको पोजीशन मान लो इस एक्सिस के नाम रोटेशन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जो डिस्टेंस है, पोजीशन का मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो हमें मालूम है 2 पाई ईटा इंटू ए का मतलब एरिया जब करते हो, ठीक है, ये क्या आता है हमें, और ये हमें मिलता है वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम होता है। देखो इसका हमने सपोज कर लिया, इसका जो रेडियस है ये है आर ए, कुछ भी मान सकते हो, इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हाँ, ये हमने इसका रेडियस सपोज कर लिया। अब देखिए अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहें, अगर यहाँ पे ईटा की वैल्यू, देखो इसको करोगे अपना तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक बार बताओ, इसका एरिया में पता है ना। जब इसको आप रोटेट कराएंगे ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग जब रोटेशन होगा ना, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन कराओगे तो ये बन जाएगा क्या, ये स्पीयर बनेगा। इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग जब रोटेशन कराएंगे आप, तो ये पूरा, मैं ये सब सारी चीज़ें सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में डिस्कस कर चुका हूँ। ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि स्पीयर की तरह दिखेगा, एक फुटबॉल की तरह बन जाएगा। किसी भी ऐसे आर्क को, ऐसे कर्व को अगर आप किसी एक्सिस को अलॉन्ग रोटेट कराते हो, तो जो फिगर बनता है, सॉलिड फिगर जो रिवॉल्यूशन से फाइंड आउट बनता है, वो बनेगा स्पीयर। तो स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर के, जो रेडियस है हमने ए लिया है तो ए क्यूब कर दो। अच्छा ये बताओ, ये सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया तो पाई ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ये हाफ सर्कल है तो हाफ पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और 2 पाई इंटू ईटा, हमें ईटा की पोजीशन बतानी, सब कुछ हमने लिख दिया है इसमें, आप ट्रांसफर कर लो, सॉल्व कर लो, ईटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसमें देखो ए स्क्वायर पाई, पाई ये तो कैंसिल मैंने कर दिया, ठीक है। और कुछ कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। अगर ईटा की पोजीशन अगर लिखी जाए, और ईटा को यहीं भी लिखता हूँ क्योंकि बाद में उस वाले पेज पे दिक्कत हो जाएगी। अगर ईटा की पोजीशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 ए यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ पाई बचता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप करोगे तो पाई क्या हो जाएगा, 1/पाई आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 ए बाई पाई। ये क्या हो जाएगी, ईटा की पोजीशन आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, रेडियस की वैल्यू अगर गिवन है तो रेडियस की वैल्यू रख के, पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व की जा सकती है। मगर इस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो इसका जो एक्चुअल में जो इसका आंसर आएगा यही आएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, सेंट्रॉइड्स की पोजीशन हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये दो क्वेश्चंस मैं करता हूँ, इससे आपको काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। सो आगे के वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एंड ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा।